हेलो इंजीनियर्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेक इट इजी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज के 10 मिनट में हम लोग जो सेशन मैंने इससे पहले लिया था उसी का ये दूसरा हिस्सा है, पार्ट 2 आप लोग कह सकते हैं। तो इससे पहले जो पेनिनसुलर इंडिया की रिवर्स है उसका एक इंट्रोडक्शन मैंने आपको दिया। आज के सेशन में हम जानेंगे कि हिमालयन रिवर कौन सी है जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, हमारे एग्जाम में हमारी काम आएंगे। तो स्टार्ट करते हैं बच्चे हिमालय की नदियों के बारे में पढ़ना। सबसे पहले हिमालयन रिवर की कुछ विशेषताएं मैं आपको बताती हूँ, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं नदियों की जो आप लोग को पता होना चाहिए। सबसे पहले हिमालय से निकलती है, मतलब कि ग्लेशियर से निकलती है, और ग्लेशियर जो है आपका लगभग हर साल पानी देता है, इसीलिए इनकी जो नेचर है वो है आपका पेरेनियल, 12 मासी प्रकृति की है। हिमनदी यानी कि जो ग्लेशियर्स है या फिर जो बारिश है वहां से जो है इनको पानी मिलता है। ठीक है, ये गहरे गहरे गॉर्ज बनाती है, महाखंड बनाती है, जिनको हम घाटी कहते हैं ना, तो ये बनाती चौड़ी घाटियां, है ना, गहरी चौड़ी घाटियां बनाती है जिनको कि गॉर्ज कहा जाता है। उसके अलावा ये वी शेप की वैली भी बनाती है। हिमालयस में बहुत सारी आपको वी आकार की घाटियां देखने को मिलेंगी जो कि इन्हीं नदियों के द्वारा बनाई गई हैं। उसके बाद है बच्चे कि ये मेंडर्स और डेल्टा बनाती हैं। देखो, जब ये हिमालय में बहने वाली नदियां, ये हिमालय से उत्पन्न होने वाली नदियां जब पहाड़ों से उतरती हैं, जब मैदान पे आती तो मैदान पे जो है आपका ये इस तरीके से चलती है, इनका जो पाथ है वो इस तरीके से रहता है बच्चे। ठीक है, तो ये जो आपकी आकृति है ना, इसे कहा जाता है विसर्प। क्या कहा जाता है? विसर्प। तो ये इनका नेचर है। दूसरा जो है डेल्टा बनाती है। जब कोई भी नदी समुद्र में मिलने वाली रहती है तो वो अलग अलग बहुत सारी ब्रांचेस में डिवाइड हो जाते हैं, जिसके कारण उसके जो ये बीच का क्षेत्र है यहाँ पर सेडिमेंट गाद जमा हो जाता है और जिसे हम डेल्टा कहते हैं। तो डेल्टा फॉर्मेशन की इनकी क्या है? नेचर है, ये भी आपको याद रखना है। अच्छा, बहुत ज्यादा इरोजन करती हैं। क्यों इरोजन करती हैं ज्यादा? क्योंकि बहुत ही ज्यादा स्पीड में बहती है, क्योंकि बहुत ही ज्यादा यंग रिवर्स है। ठीक है, अपनी ये यंग स्टेज में है अभी। उसके अलावा जो डेल्टा ये बनाती है वो इतने बड़े हैं कि दुनिया का जो सबसे बड़ा डेल्टा है यानी कि गंगा और ब्रह्मपुत्र का डेल्टा, वो जो है आपको इंडिया में और बांग्लादेश में मिलेगा। ठीक है, तो ये हिमालयन रिवर से बचे, खूब सारा पानी होता है, खूब सारा सेडिमेंट होता है, गाद होता है, बहुत लंबा जो है इनका पाथ होता है, और उसके बाद में जो डेल्टा है वो भी बहुत ज्यादा बड़ा बनता है। तो ये आप लोगों को याद रखना है, ये इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स है। उसके बाद बच्चे हम बात करते हैं हिमालयन नदी तंत्र की, तो कौन सी ऐसी रिवर्स है जो कि हमें ज्यादा पढ़नी है, जिन पर ज्यादा फोकस करना है? सबसे पहले इंडस सिस्टम, सिंधु नदी तंत्र पे हमें फोकस करना है। फिर जो है आपका गंगा नदी का तंत्र है, इस पे हमें फोकस करना है। फिर जो है आपका ब्रह्मपुत्र सिस्टम है, इस पे हमें फोकस करना है। तो 3 नदियां हैं जहां से के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हम एक एक करके तीनों सिस्टम को जानेंगे। सबसे पहले सिंधु नदी तंत्र की अगर हम बात करें, कहां से निकलती है? मानसरोवर के पास में एक जगह है बोखरचू, यहां से नदी निकलती है। उसके अलावा बच्चे जो तिब्बतीय नाम है इसका वो है शिंगी खमन, यानी कि शेर का मुख। ठीक है, उसके अलावा इसका जो प्रवाह पथ है, मतलब कि कहां कहां से बहते हुए जाती है नदी, तो पहले ये आपका तिब्बत में, तिब्बत से जो है एंटर करती है भारत के लद्दाख में, और उसके बाद में जो है आपका पाकिस्तान में। तो यहाँ पे आप लोगों को 3 मेजर प्रोविंसेस याद रखने की जहां जहां से ये नदी होकर के जाती है। कहाँ पे गिरती है? अरब सागर में नदी होकर के गिरती है। यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे, मैं इसका पाथ आपको बताती हूँ बच्चे, ये जो है आपका लेक मानसरोवर है, यहाँ से ये नदी निकलती है इस तरीके से। यहाँ पे आप लोग देख रहे हो, ये जो है आपका लद्दाख वाला क्षेत्र है। ठीक है, उसके बाद में जो है आपका ये थोड़ा सा पीओके वाला क्षेत्र है, और फिर जो है आपका ये पाकिस्तान में एंटर कर जाती है। तो ये इसका पथ है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ऐसा जो है आपका ये इस तरीके से बनाती है बच्चे, है ना। ये जो है सिंधु नदी है ना, इसका जो ये पथ है ये आप लोगों को इस तरीके से याद रखना है। ठीक है, ऐसे जो है आपकी ये बहती है सिंधु नदी। अच्छा, उसके अलावा सिर्फ सिंधु नहीं, जब हम तंत्र की बात करते हैं तो कोई अकेली नदी तो तंत्र नहीं बनाती है, बहुत सारी और भी ट्रिब्यूटरीज हैं जो कि उसमें पानी लेकर के आती हैं। तो सिंधु नदी के तंत्र की अगर हम बात करें तो इसकी जो नदियां हैं बच्चे, बाएं तट की सहायक नदियां हैं जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। झेलम है, कहाँ से निकलती है? बेरीनाग झरना, ये आपका जम्मू कश्मीर में है, यहाँ से आपकी निकलती है। उसके बाद में आपकी चिनाब आती है, चिनाब बारालाचा दर्रा जो कि आपका कहाँ पे है? बारालाचा दर्रा जो है आपका हिमाचल प्रदेश में है, यहाँ से आपका ये नदी निकलती है। उसके बाद में आपकी रावी आती है, रोहतांग पास, ये भी आपके हिमाचल प्रदेश से निकलती है। ब्यास रोहतांग पास के पास से निकलती है, ये भी आपका हिमाचल प्रदेश से निकलती है। फिर आता है आपका सतलज, सतलज जहां से निकलती है वहां से आपकी सिंधु भी निकलती है। तो बेसिकली क्या है, सिंधु जिस लेक से निकल रही है, मानसरोवर लेक से, उसी के ठीक सामने जो है आपका कुछ दूरी पे आपका क्या है? राकस्ताल है। राकस्ताल से ही बच्चे आपकी ये नदी निकलती है, इसका नाम है सतलज। ठीक है, ये आप लोगों को याद रखना है। और जो भारत का सबसे
सबसे बड़ा डैम बना हुआ है वो इसी नदी पे है। तो ये आपकी तिब्बत से निकलती है ना, इसमें जो ओरिजिन आएगा वो आएगा आपका तिब्बत। बाकी नदियां अगर आप देखोगे सारी की सारी जो है इंडियन ओरिजिन की है, लेकिन ये सारी की सारी जाती कहाँ पे है, पाकिस्तान में जाती है और वहां पे सिंधु नदी को फेड करती है, मतलब कि सिंधु नदी में अपना पानी छोड़ देती है। उसके बाद बच्चे आपका गंगा नदी तंत्र की बात करते हैं, क्योंकि गंगा जो है सबसे बड़ी नदी है, सबसे लेंथ वाइज है ना, 25 किलोमीटर जो है इसकी लंबाई है। भारत का सबसे बड़ा नदी तंत्र आपको ये देखने को मिलता है। कहाँ से निकलती है, गंगोत्री हिमनद गोमुख से ये निकलती है, लेकिन जब ये निकलती है इसे हम भागीरथी कहते हैं। ठीक है, क्या कहा जाता है, भागीरथी कहा जाता है। उसके अलावा देवप्रयाग नाम की जगह में भागीरथी और अलकनंदा इन दो नदियों का संगम होता है, जिसके बाद इसे गंगा नाम दिया जाता है। ठीक है, भारत की सबसे लंबी नदी है, जैसे मैंने आपको बताया। सबसे बड़ी खासियत तो यही है बच्चे, उत्तर भारत का जो मैदान आप लोग देखते हो ये इसी नदी के द्वारा बनाया जाता है। उसके अलावा इसका जो प्रवाह पथ है वो आपको इस तरीके से देखने को मिलेगा, उत्तराखंड से बहती है, यूपी आती है, फिर आपका बिहार आता है, झारखंड आता है, फिर आपका पश्चिम बंगाल आता है। पश्चिम बंगाल में आकर के फरक्का नाम का बैराज आता है, जहां से ये दो भागों में टूट जाती है। एक तरफ आपकी हुगली नाम से बहती है, दूसरी तरफ आपके गंगा नाम से ही आगे कंटिन्यू होकर के फिर बांग्लादेश में जाती है और यहाँ पे जो है फिर ब्रह्मपुत्र के साथ में मिलकर के दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है। ठीक है, इसकी जो सबसे बड़ी सहायक नदी आप देखोगे ये है आपकी इंडस, सॉरी ये है आपकी यमुना। ठीक है, यमुना इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है, इसके बाईं तरफ से जो है आपकी आकर के मिलती है और प्रयागराज जो कि उत्तर प्रदेश में है यहाँ पर इनका होता है संगम। उसके अलावा बच्चे आप अगर देखोगे ऊपर की तरफ से है ना, दाईं तरफ से जो है आपकी बाईं तरफ से अगर आप नदियां देखोगे तो ये रामगंगा है, ये आपके गोमती है। ठीक है, ये घाघरा है, गंडक है, कोसी है। इन तीनों में एक चीज सिमिलर है कि तीनों जो है नेपाल से होती हुई आती है। ये गंडक है, ये घाघरा है, कोसी है, तीनों जो है आपके नेपाल से होती हुई आ रही है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद हम थोड़ा सा बात करते हैं गंगा जिन नदियों से बनती है, एक भागीरथी एक अलकनंदा है। ठीक है, तो भागीरथी के बारे में तो इतना याद रखना है, ये गोमुख से निकलती है। उसके बाद में जो है आपका इसमें एक नदी आकर के मिलती है जिसका नाम है भिलंगना। दोनों का जहां पर संगम होता है वहां पे है भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित डैम यानी कि टिहरी डैम। उसके बाद में देवप्रयाग में आती है और देवप्रयाग में इसका संगम होता है अलकनंदा के साथ में, फिर ये गंगा बन जाती है। ठीक है, लेकिन अगर हम अलकनंदा की बात करें तो अलकनंदा पे है 5 प्रयाग। अब देखते हैं बच्चे कौन कौन से प्रयाग है। सबसे पहला प्रयाग बनता है विष्णु प्रयाग। यहाँ पे क्या होता है कि अलकनंदा और धौलीगंगा इन दोनों का संगम होता है। ठीक है, फिर आपका दूसरा है नंद प्रयाग, अलकनंदा और नंदाकिनी इन दोनों का संगम होता है। कर्ण प्रयाग में जो है आपका अलकनंदा पिंडा नदी से मिलती है और रुद्र प्रयाग में अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम होता है। और फिर आता है आपका देव प्रयाग, यहाँ पे अलकनंदा और भागीरथी का संगम होता है। इसके बाद इन दोनों के संगम को क्या कहा जाता है, गंगा कहा जाता है। तो बेसिकली गंगा जो है ना इसका ओरिजिन नहीं है, ओरिजिन है भागीरथी का, लेकिन गंगा बनती है कहां पर बनती है, देवप्रयाग में बनती है, जहां पर कि 2 संगम होते हैं। ठीक है, उसके अलावा बच्चे गंगा जो है चूंकि बहुत बड़ी नदी है ना, पूरा का पूरा उत्तर भारत जो है इस नदी की हेल्प से चलता है। तो इसके बारे में क्वेश्चन जो है आप लोग को बहुत ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिलते हैं और इसमें जो कंफ्यूजन होता है वो होता है ट्रिब्यूटरी से। ठीक है, तो ट्रिब्यूटरी जो है ये इस तरीके से आपको याद रखनी है, यानी कि नॉर्थ की तरफ से कौन सी नदियां आ रही हैं और साउथ की तरफ से कौन सी नदियां आ रही हैं। नॉर्थ की तरफ से रामगंगा है, गोमती है, घाघरा है और आपके गंडक और कोसी है। कोसी को जो है आपका बिहार का शुक भी कहा जाता है। फिर आपकी राइट बैंक वाली है यमुना आती है, सबसे बड़ी सहायक नदी है। सोन है, सोन जो है उत्तर की ओर, ये आती है बच्चे मध्य प्रदेश से। ठीक है, ये निकलती है अमरकंटक वाला जो आपका रीजन है मध्य प्रदेश में, और ये जाती है उत्तर की तरफ, उल्टी बहती है नदी। ठीक है, और ये दक्षिण से आने वाली सबसे आखिरी नदी है जो कि गंगा नदी की सहायक नदी है, गंगा में आकर के मिलती है। ठीक है, तो सोन आपको याद रखना है। पुनपुन नदी है आपकी। अच्छा, दामोदर जो नदी है ये जो है गंगा में नहीं, ये जो है गंगा की जो डिस्ट्रीब्यूटरी है हुगली उसमें जाकर के मिलती है। ठीक है, तो इतना भी आप लोगों को याद रखना है। तो ये जो है बच्चे बहुत ही इंपॉर्टेंट मेजर ट्रिब्यूटरी हम इनको कह सकते हैं। अपने आप में जो है गंगा है, मतलब गंगा तो है ही बहुत ज्यादा मेजेस्टिक रिवर है, लेकिन उसको बड़ा बनाने वाली जो नदियां हैं वो है सारी की सारी। ठीक है, अपने आप में बहुत बड़ी बड़ी रिवर्स है, तो इनका नाम भी आप लोगों को याद रखना। फिर यमुना नदी का तंत्र, अब यमुना का क्यों पढ़ते हैं हम, क्योंकि यमुना जो है गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है और इसका भी सिस्टम कोई बहुत कम नहीं है। ये निकलती है आपके उत्तराखंड से। ठीक है, उत्तराखंड में बच्चे आपकी श्रृंखला है, बंदर पूंछ श्रृंखला इसे कहा जाता है, यहां से ये नदी निकलती है यमुनोत्री से और फिर प्रयागराज में जो है आपका ये गंगा से मिल जाती है।
इसकी अगर हम सहायक नदी देखेंगे तो इनको जो है बहुत बार सीक्वेंस में लगाने के लिए पूछता है एग्जामिनर। चंबल है, सिंध है, बेतवा है, केन है। यहाँ पे नक्शे में आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि नदियां जो है कैसे कैसे मिल रही हैं यमुना से। तो ये यमुना है बच्चे, ठीक है। ये आप दिख रहे हो हरियाणा दिल्ली वाला क्षेत्र पे आपका यूपी है ना, और यूपी में जो है आपका इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज में ही मिल जाती है गंगा में। अब इसमें अगर आप देखोगे, ये देखो चंबल, ठीक है, चंबल की ही सहायक नदी है बनास, ठीक है। चंबल में ही आप देखोगे पार्वती नदी है, ये काली सिंध नदी है, ठीक है। उसके बाद देखोगे सिंध, एक तो हमने इंडस पढ़ा यानी कि सिंधु, और ये है सिंध, ठीक है। उसके बाद में आप देखोगे बेतवा, उसके बाद में आप यहाँ पे तो दसन है, ये आपकी केन है बच्चे। तो इनको अरेंज करने के लिए एग्जामिनर पूछता है आपको कि अगर दाएं से बाएं अरेंज करोगे, पूरब से पश्चिम अरेंज करोगे तो कैसे करोगे, है ना। तो पश्चिम से पूरब, पूरब से पश्चिम जो है आप लोगों को इनका नाम याद रखना है। चंबल, सिंध, बेतवा, केन, इस तरीके से आपको याद रखना है, ठीक है। CSBK, इस तरीके से आप लोगों को याद रखना है कि ये जो है आपका रिवर का सीक्वेंस है। चाहे दाईं से बाएं पूछे फिर बाईं से दाएं पूछे, आप लोगों को इनको याद रखना है। और ये भी जो है आपके आती है, अधिकतर नदियां आप देखोगे तो मध्य प्रदेश से निकलती है, और फिर जो है आपका ये उत्तर की तरफ बहती है, और उसके बाद में मिल जाती है सारी की सारी यमुना में, ठीक है। इतना आप लोगों को याद रखना है इन नदियों के बारे में। उसके बाद बात करते हैं ब्रह्मपुत्र। अब इसकी चर्चा बहुत ज्यादा होगी आजकल, क्यों? क्योंकि ब्रह्मपुत्र की जो सहायक नदियां हैं उनमें आई हुई है बाढ़, है ना। असम की बाढ़ आप लोगों ने पढ़ा होगा, न्यूज में आ रहा है, बहुत सारे जो है डोनेशन के लिए जो है उनके आ रहे हैं। तो बहुत सारी जो है, हालांकि इतनी ज्यादा कवरेज तो मिल नहीं रही है मीडिया से, लेकिन वहां पे बहुत बुरी स्थिति है बच्चे। और बुरी स्थिति क्यों हुई है? क्योंकि इस बार सिर्फ ब्रह्मपुत्र नदी में नहीं, इसकी जो सहायक नदियां हैं उनका भी जो है, उनका जो प्लेन है, फ्लड प्लेन है, वो पूरा का पूरा जो है भर गया है। इसके कारण जो है बहुत सारे आपके रीजन है जो कि अफेक्ट हो गए हैं। तो ब्रह्मपुत्र की अगर हम बात करें, ये निकलती है बच्चे आपके चोमायुंगयुंग हिमनद से, ये भी आपकी तिब्बत से ही निकलती है। तिब्बत में इनको सांगपो कहा जाता है, और अरुणाचल प्रदेश में इसको कहा जाता है दिहांग। इतना आप लोगों को याद रखना है। और बांग्लादेश में जैसे एंटर करती है वहां पे इसे जमुना कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। ये बच्चे आपका ऐसा यू शेप में जो है टर्न लेते हुए अरुणाचल प्रदेश में ये एंटर करती है इंडिया में, है ना। और ये बहुत ज्यादा जो है बह चुकी होती है तिब्बत में, इंडिया में एंटर करने से पहले। तो सोचो कि मतलब कितनी बड़ी नदी है। तो इसीलिए कहा जाता है ना कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, जो सिर्फ इंडिया में नहीं, इंडिया के बाहर भी बहुत ज्यादा पाथ कवर करती है, वो है आपकी ब्रह्मपुत्र, ठीक है। उसके बाद में बच्चे आप यहाँ पे देखोगे अरुणाचल प्रदेश से फिर आपका असम घाटी, ये पूरी की पूरी जो असम वाला क्षेत्र है यहाँ पे आपकी आती है। ये सुबनसिरी है, ये जो है आपका यहाँ पे धनसिरी है, यहाँ पे कोलुंग है, ठीक है। ये आपकी मानस है, यहाँ पे आपका शंकोस है, ये तिस्ता नदी है, सारी की सारी जो है इसी की सहायक नदियां हैं। यहाँ पे आपके दिबांग है, सियांग है, ये लोहित नदी है ना। इनमें ये जो है आपका ये बहरल निसारी है, दिखो है, इसमें बाढ़ आई हुई बच्चे। धनसिरी में बाढ़ आई हुई है आजकल, है ना। ये दिखो रिवर है, इसमें काफी बाढ़ आई हुई है। तो इस वाले रीजन में जो है आजकल बाढ़ आई हुई है। इसीलिए जो है ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है, इसका जो इंपॉर्टेंस है, सिग्निफिकेंस है, वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है हमारे एग्जाम्स के लिए, ठीक है। अब इसकी जो वो है सहायक नदियां हैं वो भी आपको इसी तरीके से याद रखनी है। जैसे कि गंगा की हमने याद रखी, दाईं तरफ से कौन सी आ रही है, बाईं तरफ से कौन सी आ रही है। तो अगर लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज की बात करें, दिबांग है, लोहित है, धनसिरी है। अगर हम राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो सुबनसिरी, कामेंग और आपकी मानस और तिस्ता, बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है मानस और तिस्ता। मानस नेशनल पार्क भी हमने नाम सुना होगा, मानस बायोस्फीयर रिजर्व भी है, जो कि आपका है असम में, ठीक है। तो ये बच्चे आप लोगों को चीजें याद रखनी है। उसके बाद जो है आपके बहुत ही फेमस सिटीज हैं जो कि हिमालयन रिवर्स के बैंक पे सिचुएटेड हैं या फिर बने हुए हैं, स्थित है, ठीक है। तो यहाँ पे एक एक करके मैं आपको रिवाइज करवा देती हूँ। वैसे आई होप कि आप लोगों को ज्यादातर जो नाम है शहरों के वो मालूम है। जैसे कि गंगा है बच्चे, हरिद्वार, ऋषिकेश। हरिद्वार वो शहर है जहां पर गंगा सबसे पहली बार पहाड़ों से उतरते हुए जो मैदानी क्षेत्र है वहां पर प्रवेश करती है, ठीक है। हरिद्वार है, ऋषिकेश है, कानपुर है, वाराणसी, काशी जिसे हम कहते हैं, पटना है, भागलपुर है, प्रयागराज है। यमुना की बात करें, दिल्ली, आगरा, मथुरा, इटावा। ब्रह्मपुत्र की बात करें, डिब्रूगढ़, गुवाहाटी, तेजपुर। सतलज की बात करें, लुधियाना, फिरोजपुर, ठीक है। झेलम, श्रीनगर, जम्मू कश्मीर की कैपिटल। आपके सिंधु, लेह, ये लद्दाख की कैपिटल, ठीक है। अलकनंदा, बद्रीनाथ, आपका श्रीनगर, उत्तराखंड वाला श्रीनगर, ठीक है। ये जो है अलकनंदा के ही किनारे में सिचुएटेड है। तो ये जो है आपके नदियों के किनारे में बसे प्रमुख शहर है। ऐसा नहीं है कि बहुत मतलब यही है, बहुत सारे हैं, लेकिन कुछ जो है आपके सिग्निफिकेंस वाले, कुछ जो है आपके इंपॉर्टेंट शहर है जिनका नाम आप लोगों को
आपको याद होना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा बच्चे अभी करंट अफेयर्स का आप लोग रिवीजन करने के लिए थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, बहुत सारे बच्चे मैसेजेस कर रहे हैं। तो करंट अफेयर का सॉल्यूशन मैंने ये किया है कि जितने भी आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स सारे नहीं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनसे मिला करके और साथ में यूपी का जो करंट अफेयर है ना उसको मिला करके जो है आप लोग के लिए ई बुक बनाई है। तो इसको आप लोग जो है अवेल कर सकते हैं और इसमें जो है आपका ये तो है ही, मतलब जो हमारे नेशनल जीके की जो इंपॉर्टेंट टॉपिक तो वो तो है ही, यूपी का जीके भी, और कुछ जो है मैंने आप लोग के लिए एमसीक्यूज भी रखे हुए हैं, ठीक है। तो एमसीक्यूज जो है आपके पिछले 7 महीने के हैं, ठीक है। मंथ वाइज जो है आपको यहाँ पे एमसीक्यूज दिए हुए हैं इस तरीके से। तो वो जो है आपको लगभग जो है आपका 300 समथिंग एमसीक्यूज है, वो आप प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। उसके अलावा जो है थ्योरी अगर आप लोगों ने पढ़ी हुई तो रिवाइज कीजिए, और सिर्फ कुछ ही स्पेसिफिक हमारे टॉपिक्स हैं जिन पर कि आपको फोकस करना है। तो टॉपिक में जो है आपका टेबुलर फॉर्म में सारा का सारा डेटा दिया हुआ है, जितना जल्दी हो सकता है आप इसे अवेल करिए और अपना जो करंट अफेयर वाला पोर्शन है उसे वीक मत छोड़िए, ठीक है। उसको जो है स्ट्रॉन्ग करिए। बहुत सारे बच्चे बस इस चीज में थे ना कि मैम क्या होगा, है ना, कैसे जो है इसको कवर करेंगे, कुछ ऐसी चीज दे दो, कोई ऐसा हमको ई बुक मिल जाए जो कि सिर्फ यूपीपीएससी पॉली लेक्चरर के लिए डेडिकेटली बनाई गई हो, है ना। तो मैंने वो काम किया आपके लिए, जो पूरे 6-7 महीने का जीके था उसमें जो आपका सेग्रीगेट किया है यूपीपीएससी पॉलिटेक्निक लेक्चरर वाला जो आपका कंटेंट है, ठीक है, यूपी को लेकर के और कुछ एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए लेकर के। तो ये जो है कंपाइलेशन है मेक इट इजी मैकेनिकल मोबाइल एप्लीकेशन है, वहाँ पे जाएंगे वहाँ पे मिल जाएगा। उसके अलावा टेस्ट सीरीज भी अगर आपको चाहिए वो भी आपको मोबाइल एप्लीकेशन पे ही मिलेंगी, ठीक है। चलिए फिर आज का सेशन हम यहीं पे समाप्त करेंगे, मिलेंगे आप लोगों को नए सेशन में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।